प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव नेत्र की संरचना व उसके विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों, मानव नेत्र जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना है। मानव के लिए एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। मनुष्य के लिए नेत्र जो है, आप जानते हैं मनुष्य में दो नेत्र होते हैं। यदि हम उसकी सामने का दृश्य देखें नेत्र का, तो सामने से लगभग सभी मनुष्यों के अंदर कुछ इस तरह का नेत्र दिखाई देता है। बीच में कॉर्निया होता है, यहाँ पर पलकें और ऊपर भौहें, नीचे की पलकें और इस प्रकार की संरचना होती है। परंतु यहाँ जो आपको संरचना दिखाई जा रही है वो इसकी ये न होकर के आपको इसकी टीएस काट की संरचना दिखाई देंगे। मानव नेत्र गोलाकार होता है, जिसका 1/5 भाग ही हमें बाहर दिखाई देता है। 4/5 भाग है वो अंदर गोलाई लिए होता है, कोटर के अंदर, नेत्र कोटर में स्थित होता है। खोपड़ी का नेत्र कोटर भाग है, वहाँ स्थित होता है। यदि हम इसकी संरचना की बात करें तो विद्यार्थियों, इस तरह से इसकी संरचना होती है। मान लीजिए नेत्र से हम इधर देख रहे हैं, इधर देखते हुए नेत्र की ये टीएस काट जो एलएस काट आपको दिखाई दे रही है, वो है ये चित्र सामने से देखने से। ये जस्ट इसमें ये भाग है, लास्ट भाग इसका इस तरह से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं। ये जो संरचनाएं हैं देख जानी है। ये जो आगे का थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के जस्ट पीछे परितारिका नामक संरचना होती है, एक मांसपेशी युक्त संरचना जिसे हम परितारिका के नाम से जानते हैं। परितारिका के जस्ट पीछे की ओर बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो प्रतिबिंब निर्माण करने का काम करता है, नेत्र लेंस स्थित होता है परितारिका के जस्ट पीछे की ओर। इस तरह से ये मानव नेत्र की संरचनाएं हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 परतें होती हैं जिन्हें दृष्टि पटल, रक्तक पटल व श्वेत पटल के नाम से जानते हैं। यदि हम इसके नामांकन की बात करें तो ये प्रकाश सुग्राही भाग हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रकाश नेत्र तंत्रिकाएं। नेत्र तंत्रिकाएं, यहाँ ये जो अंदर का सबसे भीतरी भाग है जिसे हम कहते हैं दृष्टि पटल, या दूसरा नाम इसका रेटिना। वहीं इसके जस्ट अंदर का जो पटल होता है उसे हम कहते हैं रक्तक पटल, और सबसे बाहर जो पटल आपको दिखाई दे रहा है उसको हम कहते हैं श्वेत पटल। और ये जो आपको दिखाई दे रही है संरचना, ये है नेत्र लेंस, और ये जो मांसपेशी युक्त संरचना है, ये जो दिख रही है आपको, ये है आइरिस, या आइरिस इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं, अपनी भाषा में या हिंदी में परितारिका, परितारिका के नाम से जानते हैं। उभरा हुआ भाग जिसे हम कॉर्निया कह सकते हैं या कॉर्निया कहते हैं। ये बिल्कुल बीच में जो छिद्र दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों, ये है पुतली, प्यूपिल्स बोल सकते हैं। लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है इसको हम कहते हैं काचाप द्रव, और लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा रहता है इसे हम कहते हैं विद्यार्थियों नेत्रोद द्रव। इस तरह से मानव नेत्र की संरचना आप नामांकित चित्र के माध्यम से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। विद्यार्थियों, मानव नेत्र
शरीर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय, जैसा कि हम पूर्व में बता चुके हैं। मनुष्य के अंदर 2 नेत्र होते हैं, द्विनेत्री संरचना होती है और दोनों नेत्रों से एक ही प्रतिबिंब का निर्माण होता है जो रेटिना पर होता है। मुख्य रूप से 2 नेत्र होने के 2 मुख्य बड़े फायदे हैं हमारे लिए। एक तो सबसे महत्वपूर्ण फायदा यह है कि 2 नेत्र होने के कारण हम बिना गर्दन घुमाए 180 डिग्री के एंगल पर दोनों ओर देख सकते हैं। दोनों ओर, मैं आप सामने देख रहा हूँ, दोनों ओर मेरी दृष्टि 180 डिग्री पर जा सकती है। विद्यार्थियों, यदि एक ही नेत्र होता तो हम केवल एक तरफ 150 डिग्री के एंगल पर ही देख पाते। जैसे मैं एक नेत्र से देख रहा हूँ तो मेरे को ये साइड इतनी ही दिखाई दे रही है, इधर से तो ये पूरी माने और इधर से इतनी माने, तो 150 डिग्री के एंगल तक ही हम वस्तुओं को देख पाते। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है द्विनेत्र होने की, हम वस्तुओं की त्रिविमीय संरचनाओं का आनंद ले सकते हैं। त्रिविमीय से तात्पर्य विद्यार्थियों लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई। आप एक नेत्र से किसी त्रिविमीय आकृति, चाहे कोई भी मटका है, जग है, आप देखेंगे उसकी मोटाई या आकार में आपको निश्चित तौर पे फर्क नजर आएगा। ये इसलिए होता है क्योंकि द्विनेत्र की सहायता से हम वास्तविक मोटाई का अनुभव करते हैं, जबकि एक नेत्र होगा तो उसकी वास्तविक मोटाई या जो त्रिविमीय संरचना है उसको हम वास्तविक रूप से नहीं देख सकते। तो 2 नेत्र होने का ये फायदा है। अब हम बात करते हैं कि मानव नेत्र की संरचना में कौन कौन से जो भाग हैं और क्या उनकी विशेषताएं हैं या काम क्या है। सबसे पहले 3 परतें होती हैं, उनका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहली परत का नाम है श्वेत पटल। विद्यार्थियों, श्वेत पटल को यदा कदा दृढ़ पटल के नाम से भी जाना जाता है। दृढ़ पटल, श्वेत पटल जो आंखों के सामने का भाग हमें दिखाई देता है, सामान्यतः नाम से ही स्पष्ट है, सफेद रंग का जो भाग है वो श्वेत पटल कहलाता है। मुख्यतः ये प्रकाश के लिए अपारदर्शी होता है तथा बाह्य आघातों से, बाहर से कोई चोट वगैरह लगती है तो उस वक्त ये आंख के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। श्वेत पटल है, इसका मुख्य काम ये रहता है। सबसे बाहरी परत है। इसके जस्ट भीतर की ओर एक परत और होती है जिसे हम रक्तक पटल के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, नाम से ही स्पष्ट है, रक्तक पटल का मुख्य कार्य नेत्र को रक्त आपूर्ति देना होता है, रक्त सप्लाई करना होता है। चूंकि रक्त के माध्यम से नेत्र के विभिन्न भागों को ऑक्सीजन और विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों की आपूर्ति की जाती है। एक झिल्लीनुमा पतली पतली नसों का, शिराओं का व धमनियों का जाल बिछा होता है रक्तक पटल के रूप में। वो आंखों को रक्त सप्लाई देती है, आपूर्ति देती है। विद्यार्थियों, यदि हम नेत्र को जितना ज़्यादा काम में लेंगे उतनी ही ज़्यादा रक्त आपूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ व्यक्ति रात रात जाग करके फिर दिन में भी जाग के काम करते रहते हैं, पढ़ाई का, लिखाई का, पूरी रात, फिर दूसरे दिन भी लगे रहे। फिर ऐसे व्यक्तियों के आँखों का रंग लाल हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि वो अपनी आँखों का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए लगातार इस्तेमाल करने के कारण उनको ऑक्सीजन व विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की आँखों को आवश्यकता ज़्यादा रहती है और उस आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ही रक्त की आपूर्ति आँखों की ओर बढ़ जाती है और ज़्यादा झलकने लग जाता है वो रक्त, आँखें लाल दिखाई देती है। तो रक्त पटल का मुख्य कार्य करने के बाद हम बात करते हैं तीसरी परत की, जिसका नाम है दृष्टि पटल, या हम इसको कहते हैं रेटिना। दृष्टि पटल, विद्यार्थियों, यह सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जितनी भी आप विभिन्न प्रकार की संरचनाएं, रंग बिरंगे संसार का जो आनंद ले रहे हैं, उस आनंद में जो छाया चित्र बनाने का काम है, फोटो तैयार करने का, प्रतिबिंब निर्माण करने का कार्य है, वो रेटिना पर ही होता है। प्रतिबिंब बनता कहाँ है? रेटिना पर। सबसे भीतरी परत है। जो प्रतिबिंब निर्माण का कार्य जिस परत पर होता है वो रेटिना है। आप देख सकते हो यहाँ लेंस से फोकसित होकर के किसी वस्तु की प्रकाश किरणें यहाँ पर मिलती है रेटिना पर,
और यहाँ पर प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं होती है या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है जो एक्टिव हो जाती है। जैसे यहाँ प्रतिबिंब बनता है वो सक्रिय हो जाती है प्रकाश संवेदी कोशिकाएं, और वहाँ से ये जो सूचना है इस प्रतिबिंब की वो नेत्र तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक लेकर के जाती है। यानी हमारा चौथा जो महत्वपूर्ण भाग है वो है नेत्र तंत्रिकाएं। कई बार इसको चक्षु तंत्रिकाएं या दृक् तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। ये वो तंत्रिकाएं हैं जो प्रकाश संवेदी होती है, प्रकाश सुग्राही भाग से विभिन्न प्रकार के प्रतिबिंबों की सूचना लेकर के मस्तिष्क तक जाती है, और मस्तिष्क से जो विश्लेषण मिलता है, जो सूचना मिलती है, इसको कैसे पढ़ा जाना है, क्या करना है, उस सब की सूचनाएं फिर वही जो संवेदी तंत्रिकाएं लेके जाती है, और प्रेरक तंत्रिकाएं उन संदेशों को यहाँ पहचानने में मदद करवाती है। विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण भाग आप देख रहे हैं जो उभरा हुआ भाग है, जिसे हम कॉर्निया के नाम से जानते हैं। आम भाषा में कॉर्निया को कोइया भी कहा जाता है। हम कह देते हैं कोइया। जो ब्लैक रंग का उभरा हुआ सा भाग है, आप यहाँ देख सकते हैं काट में ये उभरा हुआ सा भाग दिखाई दे रहा है, इसी को हम कहते हैं कॉर्निया। वास्तव में मानव नेत्र दान करते समय कॉर्निया का ही दान किया जाता है। यह एक प्रकाश पारदर्शी भाग है जिसके द्वारा प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। ऊपर का भाग, बाकी साइडों का भाग श्वेत पटल का है, अपारदर्शी है। श्वेत पटल के ठीक सामने बीच में उभरा हुआ भाग जो प्रकाश के लिए पारदर्शी होता है, कॉर्निया कहलाता है। इसी भाग को दान के रूप में दिया जाता है। नेत्र दान जब हम करने की बात करते हैं, कॉर्निया के जस्ट पीछे की ओर, ठीक पीछे, ये मांसपेशी युक्त संरचना जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं आइरिस, या दूसरी भाषा में इसको हिंदी में हम परितारिका के नाम से जानते हैं। विद्यार्थियों, परितारिका या आइरिस जो है वो मांसपेशियों से युक्त संरचना है। मुख्य रूप से आइरिस या परितारिका का कार्य है प्रकाश किरणों को या प्रकाश को आंखों में प्रवेश करते समय उसको नियंत्रित करना। ज़्यादा प्रकाश आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, आंखों के विभिन्न अंगों को डैमेज कर सकता है। इसलिए परितारिका विस्तृत होकर के या संकुचित होकर के या विस्तृत होकर के कम या ज़्यादा करके प्रकाश की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करती है। मुख्य रूप से जब हम प्रकाश के सामने होते हैं, खूब लाइट के अंदर होते हैं, घना प्रकाश होता है, उस स्थिति में आइरिस क्या करती है, विस्तृत होकर के पुतली के आकार को छोटा कर देती है। तो ऐसी स्थिति में कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। जैसे ही प्रकाश से हम अंधकार में आते हैं या अंधेरे कमरे में आते हैं, तो ये आइरिस वापिस क्या है, विस्तृत होकर के, संकुचित होकर के पुतली के आकार को बड़ा कर देती है। ऐसी स्थिति में थोड़े क्षण के लिए जब आप प्रकाश से अंधेरे कमरे में आते हैं तो आपको थोड़े क्षण के लिए दिखाई नहीं देता। इसका कारण यही है कि उस क्षण के लिए आइरिस क्या हो रही होती है, फैलाव पुतली के आकार को बड़ा कर रही होती है, संकुचित होकर के। आपने देखा होगा हमारा पूरा सिस्टम, शरीर का, बॉडी का पूरा सिस्टम इस प्रकार से क्रिया करता है, रिफ्लेक्सिक करता है, प्रतिवर्त क्रिया करता है कि ज़्यादा प्रकाश में कम प्रकाश आंखों में प्रवेश करे और कम प्रकाश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश हम देख सकें। आपने देखा होगा विद्यार्थियों, बहुत तीव्र प्रकाश में जैसे ही हम अंधेरे से जाते हैं तो पुतली भी आकार छोटा करती है अपना, और हम भी आंखों को बंद करने का प्रयास करते हैं और हाथों को भी ऐसे संकुचित करते हैं। वहीं दूसरी ओर जैसे ही हम प्रकाश से अंधेरे कमरे में आते हैं, पुतली भी अपना आकार बड़ा करती है, हम भी आंखें ऐसे खुली करके देखने का प्रयास करते हैं और हाथों से और इधर उधर पूरा एरिया खोलने की कोशिश करते हैं। तो निश्चित तौर पे ये बॉडी के रिफ्लेक्स है, वो प्रकाश के प्रति संवेदना के आधार पे ही तैयार होते हैं या अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। अंधेरे में फैलाने का काम, पुतली बड़े होने का काम, रोशनी के अंदर पुतली के छोटे होने का कार्य किया जाता है। ये कार्य करती है आइरिस या परितारिका। मुख्य रूप से ये पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। हमारा जो आगे का भाग है नेत्र का वो है पुतली, प्यूपिल हम बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में।
पुतली एक छिद्र है जहां से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। परितारिका या आइरिस के द्वारा इसके आकार को कम या ज्यादा किया जाता है। अभी जिसका जिक्र किया था कि अंधेरे के अंदर पुतली का आकार बड़ा हो जाता है और प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। हम अपने दूसरे सहपाठी का या घर में किसी और अपने सदस्यों की यदि आंखों में देखें तो बिल्कुल बीच में छोटी सी एक पिन सी दिखाई देती है। वो पिन सी वास्तव में विद्यार्थियों पुतली ही है। बहुत बड़ा तो कोइया या कॉर्निया दिखाई देगा ब्लैक कलर का, किसी के हो सकता है वो ब्राउन कलर का हो सकता है किसी के ब्लू कलर का, नीले कलर का भी हो। अलग अलग आंखें, जो आंखों का रंग है वो वास्तव में कॉर्निया पर ही डिपेंड करता है। यदि किसी का कॉर्निया ब्लू है, नीला है, तो हम कहते हैं नीली आंखों वाला है। किसी का भूरा है तो हम कहते हैं भूरी आंखों वाला है, और ज़्यादातर का ब्लैक होता है तो काली आंखों वाला बोला जाता है। तो कॉर्निया के ठीक बीच में एक पिन जैसी संरचना पुतली कहलाती है। छिद्र होता है, वास्तव में प्रकाश यहीं से आंखों के अंदर प्रवेश करता है। पुतली या आइरिस के जस्ट पीछे एक मांसपेशियों से बना हुआ और महत्वपूर्ण संरचना होती है जिसे हम नेत्र लेंस कहते हैं। वास्तव में विद्यार्थियों होता पारदर्शी है, होता बिल्कुल जो भौतिक लेंस होते हैं उनकी भांति है, लेकिन ये होता मांसपेशियों से बना होता है। लचीली प्रवृत्ति दर्शाता है, वस्तुओं की दूरी के हिसाब से अपनी दूरी को या अपनी मोटाई को कम या ज़्यादा कर सकता है। फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन इसके अंदर होता है। नेत्र लेंस के अंदर, नेत्र लेंस उत्तल प्रकार का होता है। हमने पहले जिक्र किया 2 प्रकार के लेंस होते हैं, उत्तल और अवतल। मानव नेत्र में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। अब आप कहेंगे जी उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है तो ये प्रतिबिंब निर्माण कार्य करेगा और प्रतिबिंब बनेंगे वो वास्तविक और उल्टे बनते हैं। अब सबके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जी उल्टे बनते हैं तो फिर हम उल्टे नहीं देखते, हम सीधे ही कैसे देख पाते हैं? विद्यार्थियों, ये बहुत लंबी प्रोसेस है, बहुत लंबी प्रक्रिया है। जन्मों जन्मांतर से व्यक्ति क्या है, जिस चीज़ का अभ्यास करने लगा है वही अभ्यास मस्तिष्क ने पक्का कर लिया है। ये हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली ऐसी है कि हम वस्तुओं को, जो हमारा रेटिना उल्टा बना रहा है प्रतिबिंब, रेटिना पर जो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है नेत्र लेंस के कारण, प्रतिबिंब बनाने का काम तो लेंस का है, बन कहाँ रहा है? रेटिना पर। ये ध्यान कर लेना, प्रश्न छोटे आते हैं उसमें गड़बड़ मत कर देना। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, लेकिन बनाता कौन है? नेत्र लेंस बनाता है। बनता उल्टा है, लेकिन मस्तिष्क जो है वो उसको सीधा पड़ता है। फलस्वरूप हमें वस्तुएं हैं वो सीधी ही दिखाई देती है। नेत्र लेंस के बाद 2 प्रकार के द्रव हैं जिनका जिक्र जरूरी है। सबसे पहले हम जिक्र करते हैं काचाभ द्रव का। काचाभ द्रव विद्यार्थियों, लेंस और रेटिना के बीच में ये जो पूरा भाग है, यहाँ पर एक लिक्विड या द्रव भरा रहता है जिसकी श्यानता आम जल से थोड़ी सी ज़्यादा होती है और इसका अपवर्तनांक लगभग 1.003 लगभग पानी के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। ये काचाभ द्रव का मुख्य कार्य है, एक तो इस आंतरिक अंगों को, इसके अंदर कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं, पोषण प्रदान करना। दूसरा क्या है, इसकी गोलाई को बनाए रखना। नेत्र लेंस की गोलाई है और नेत्र की जो गोलाई है उसको बनाए रखने का काम काचाभ द्रव का है। ठीक ऐसा ही द्रव लेंस और कॉर्निया के बीच पाया जाता है जिसे हम नेत्रोद द्रव कहते हैं। यह नेत्रोद द्रव विशिष्ट अपवर्तनांक बनाए रखता है जिससे प्रकाश किरणें लेंस के द्वारा केंद्रित होकर रेटिना पर प्रतिबिंब का निर्माण हो सके। तो इस प्रकार मानव नेत्र की संरचना के बारे में विद्यार्थियों आपने अलग अलग भागों के वर्णन करने हैं। मानव नेत्र वास्तव में कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक जिस प्रकार से आप फोटो खींचने के लिए कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्लैश लगाया जाता है, प्रतिबिंब बनता है, फिर उसकी छवि बन करके निकल करके तैयार करके बाहर आती है, उसमें भी पर्दा होता है। सारा सिस्टम लेंस की कैमरे की भांति ही हमारी आंखों में होता है। आंखें क्यों महत्वपूर्ण है या 2 आंखें होने का क्या फ़ायदा, ये हम पूर्व में जानकारी कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि लेंस की एक विशिष्ट
जो योग्यता है या विशेषता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः विद्यार्थियों, हम सामान्य स्थिति में स्पष्ट दूरी, जो न्यूनतम स्पष्ट अधिकतम दूरी है, वो हमारी बता सकते हैं कितनी दूर तक हम देख सकते हैं। अंदाज़ा लगाइए, एक व्यक्ति स्पष्ट अधिकतम कितनी दूर तक देख सकता है। आप कितनी दूर तक अधिकतम दिखाई दे सकता है आपको? बहुत से विद्यार्थी अंदाज़ा लगा रहे होंगे, कुछ कह रहे होंगे जी मैं तो 1-2 किलोमीटर तक आराम से देख सकता हूँ। बहुत से विद्यार्थी देख रहे होंगे कि जी मैं इससे थोड़ा ज़्यादा देख सकता हूँ। कुछ कह रहे होंगे 1 किलोमीटर तक, कुछ कहेंगे जी मेरे को तो थोड़ी दूर तक दिखाई देता है। ऐसी बात है तो विद्यार्थियों जान लीजिए, हमारी देखने की जो अधिकतम रेंज है, प्रास है, दूर का जो प्रास है, कितनी दूर तक देख सकते हैं, वो प्रास है विद्यार्थियों अनंत। किस प्रकार से है? अनंत दूरी तक देखना हमारे लिए संभव है। आप आसमान में अनेकों अनेक तारे रात को देखते होंगे टिमटिमाते हुए। वो तारे किस कारण से दिखाई देते हैं हमें? क्यों दिखाई देते हैं? अनंत में है। इसका कारण यही है, अनंत में हमारा जो दृष्टि प्रास है वो अनंत का है। दूर तक का हम देख सकते हैं, अनंत दूरी का देख सकते हैं। इसका मतलब हमारी दूर की जो दृष्टि है, देखने की अधिकतम जो सीमा है वो है विद्यार्थियों अनंत। और न्यूनतम दूरी, निकटतम कौन सी दूरी तक की वस्तुओं को हम देख सकते हैं? वैसे तो हम प्रयास करें तो बहुत पास ला करके वस्तुओं को देख सकते हैं, परंतु बिना कोई दबाव आंखों पर डाले हुए हम 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तुओं को आराम से देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का 1 फीट होता है विद्यार्थियों। 5 सेंटीमीटर उससे कम कर लो, लगभग 1 फीट से थोड़ा सा कम दूरी तक की वस्तुओं को हम स्पष्टतः न्यूनतम दूरी तक देख सकते हैं। इससे ज़्यादा निकट करेंगे तो आंखों पर दबाव आता है। तो हमारे निकटतम दूरी, आंखों के लिए निकटतम बिंदु, स्पष्ट देखने का निकटतम जो बिंदु है, निकटतम जो दूरी है या बिंदु है वो है 25 सेंटीमीटर। और जो दूरस्थ दूरी है या दूरस्थ बिंदु जो यहाँ तक हम देख सकते हैं वो है विद्यार्थियों अनंत। और दूरस्थ, निकटतम और दूरस्थ बिंदु के बीच की जो हमारी ये है, ये कहलाती है दृष्टिप्रास। प्रश्न आ जाए कि हमारे मानव नेत्र का दृष्टिप्रास क्या है, तो मानव नेत्र का दृष्टिप्रास अनंत से 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक है। निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं और अधिकतम दूरी हम अनंत तक देख सकते हैं। लेंस की हम बात कर रहे थे, विशेषता की। होता क्या है, किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, हम उसकी थोड़ी सी एक चित्रात्मक रूप से व्याख्या कर लेते हैं विद्यार्थियों, ताकि आगे जब आपको नेत्र दोष बताए जाएंगे तो उनमें किसी प्रकार की समस्या आपको न रहे। ये मान लीजिए हमारे लिए एक प्रारूपी नेत्र है, सामान्यतः ये कॉर्निया है और ये बीच में लेंस है। बाकी हम रेटिना, वो आइरिस वगैरह नहीं बनाते हैं। एक बार होता क्या है इस पे चर्चा करते हैं। जब प्रकाश किरणें अनंत से आ रही होती है, अनंत से जब प्रकाश किरणें आ रही होती है तो क्या होता है, वो समांतर किरणें आती है और लेंस अपनी सामान्य अवस्था में होता है। सामान्य अवस्था की स्थिति में इन प्रकाश किरणों के द्वारा जब लेंस से ये गुजरती है तो ये इकट्ठी होकर के, चूंकि उत्तल लेंस है, रेटिना पर प्रतिबिंब निर्माण कर देती है और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। मस्तिष्क, ये प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं यहाँ से सूचना ले जाती है, मस्तिष्क उसको पढ़ पाता है। लेकिन जैसे जैसे प्रकाश, वो जो देखने की वस्तु नजदीक आती है तो उस स्थिति में ये नेत्र लेंस क्या करता है, जैसे जैसे वस्तु निकट आती है, निकट आते वक्त ये लेंस क्या करता है, ये लेंस अपनी वक्रता को बढ़ा लेता है। वक्रता बढ़ाने से तात्पर्य अपनी मोटाई बढ़ा लेता है। विद्यार्थियों, आपने पूर्व में जाना है कि किसी भी लेंस की वक्रता जितनी ज़्यादा होगी, मोटाई उतनी ज़्यादा होगी, और मोटाई उतनी जितनी ज़्यादा होगी, गोला उसका जो है वो उतना ही कम बढ़ेगा, और गोला कम होगा तो उसकी फोकस दूरी उतनी ही कम होगी।
तात्पर्य ये है कि लेंस की जैसे जैसे मोटाई बढ़ती है, वक्रता ज़्यादा होती है, वैसे वैसे उसकी फोकस दूरी कम होती है। वक्रता की उल्टी है, अगेंस्ट है, विपरीत है फोकस दूरी। जैसे जैसे लेंस की मोटाई बढ़ती है फोकस दूरी कम होती है, और होना भी जरूरी है। जैसे जैसे वस्तु निकट आएगी इसको अपनी मोटाई बढ़ानी होती है ताकि प्रतिबिंब कहाँ बन सके विद्यार्थियों, रेटिना पर बन सके। अब यहाँ से जैसे जैसे वस्तु दूर जाती है ये वापिस अपनी वक्रता को या मोटाई को कम करके फोकस दूरी को बढ़ाता है ताकि प्रतिबिंब हमेशा कहाँ पर बनता रहे, रेटिना पर बनता रहे। लेंस का यह जो गुण है, अपनी मोटाई को या अपनी वक्रता को कम या ज्यादा करने का जो गुण है, इसी को नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि नेत्र समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो विद्यार्थियों, मानव नेत्र के द्वारा वस्तु की दूरी के हिसाब से, आपने देखा जब अनंत पे था रिलैक्स था लेंस, जैसे जैसे नजदीक आता गया अपनी मोटाई बढ़ा करके फोकस दूरी कम करता गया। जैसे जैसे फिर निकट से दूर जाते हैं ये अपनी मोटाई को कम करके फोकस दूरी को बढ़ाता है ताकि प्रतिबिंब कहाँ बन सके, रेटिना पर बन सके। तो हम पुनः इस पे विचार करते हैं। नेत्र समंजन क्षमता क्या है? वस्तु की दूरी के हिसाब से नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके रेटिना पर प्रतिबिंब बनाने की प्रक्रिया नेत्र समंजन क्षमता कहलाती है। समायोजित कर रहा है अपनी फोकस दूरी को, कम या ज्यादा कर रहा है वस्तु की दूरी के हिसाब से। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है यह फोकस दूरी को बढ़ा करके प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता जाता है। तो इस प्रकार की क्षमता को नेत्र समंजन क्षमता कहते हैं, जो बहुत जरूरी है। जिन व्यक्तियों में या जिन विद्यार्थियों में इस क्षमता का अभाव हो जाता है, इस क्षमता में कमी आ जाती है, उनके लिए फिर किसी न किसी प्रकार की वस्तुओं को देखने में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हो सकता है कुछ को नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई न देती हो सकता है किसी व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो। उनका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि उनकी नेत्र समंजन क्षमता में कमी आ गई है, अभाव हो गया है नेत्र समंजन क्षमता का, जिसके कारण वो निकट या दूर की वस्तुएं स्पष्टतः दिखाई उनको नहीं दे रही है। और इस प्रकार की कमी के कारण व्यक्तियों को जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको हम बोलते हैं मानव नेत्र दोष। विद्यार्थियों, रोग और दोष में फर्क है, ध्यान कर लेना। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि जो आंखों का रोग हो गया, रोग का कोई न कोई रोग कारक होता है, कोई न कोई रोग कारक होता है, चाहे वो इंसेक्ट हो, कीटाणु हो, चाहे वो जीवाणु हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो विषाणु वायरस हो, या कोई अन्य प्रोटोजोन्स या कोई अन्य रोगाणु हो सकता है। और फिर उसके लिए उसके प्रति जो औषधि दी जाती है तो वो कुछ क्षणों में वो ठीक हो जाता है। परंतु दोष जो होता है वो किसी वस्तु के अभाव से उत्पन्न होता है, किसी जो भौतिक जो व्यवस्था है उसमें व्यवधान से उत्पन्न होता है, जिसको भौतिक वस्तुओं के द्वारा ही उसको निवारित किया जाता है, दूर किया जा सकता है। तो मानव नेत्र दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम करते हैं सिर्फ एक दोष, आगे के अध्याय में हम 2 दोषों की और 3 दोष और हैं उनकी जानकारी करेंगे। तो आज जो आपके सिलेबस कालांश में दोष जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो है निकट दृष्टि दोष, जिसको हम व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। विद्यार्थियों, मानव नेत्र दोष के अंतर्गत हम आज जान रहे हैं निकट दृष्टि दोष, जिसके व्यवहारिक पहलू या पक्ष पर भी हम चर्चा करेंगे कि किन विद्यार्थियों को या किन व्यक्तियों में ये दोष ज़्यादातर आपने देखा है और क्या हम उसमें अंदाज़ा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। विद्यार्थियों, सामान्यतः निकट दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्या है का मतलब, आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति की पहचान करेंगे उसकी चश्मा देख करके
या उसके देखने के गुण को देख करके भी वो कहाँ तक की वस्तुओं को, पास की वस्तुओं उसको धुंधली दिखाई देती है या दूर की, तो किस आधार पे हम कह सकते हैं कि उसको निकट दृष्टि दोष है। तो क्या है, में इसी का उत्तर मिलता है विद्यार्थियों। जो भी दोष दिया है आपको याद रखने का तरीका यह है कि आप ठीक उसके विपरीत भाषा में आंसर दीजिए। देखने से ये लग रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष है, स्पष्ट से दिख रहा है आप कि निकट दृष्टि दोष, देखने में ऐसे लग रहा है कि नजदीक की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती होगी, लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है और आपको याद भी विपरीत रखना है। क्या है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्तियों को निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्टतः नजर नहीं आती, दूर की वस्तुएं वो साफ नहीं देख पाते। इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। सामान्यतः हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो जो विद्यार्थी बिना चश्मा के, बिना किसी लेंस के किताब आसानी से पढ़ सकता है, लेकिन पीछे की रो में बैठा है, ठीक पिछली पंक्ति में बैठा है, 20-25 फीट दूर बैठा है बोर्ड से, और बोर्ड पर लिखा हुआ उसको स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है कि दूर की वस्तु, बोर्ड दूर है उसके लिए, श्याम पट या हरित पट या व्हाइट पट है वो उससे दूर है, उसको स्पष्टता वो दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर लिखा हुआ धुंधला दिखाई दे रहा है, जबकि वो किताब बिना चश्मा के आसानी से पढ़ सकता है। इसका मतलब उसको दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं दे रही और उसको निकट दृष्टि दोष है। सामान्यतः छोटी उम्र में जो विद्यार्थी जीवन काल है उसमें ज़्यादातर यही दोष होने की संभावनाएं रहती है। विद्यार्थियों, क्या होता है इसके ऊपर चर्चा करते हैं हम चित्र के माध्यम से। होता क्या है, निकट दृष्टि दोष हम क्यों कहते हैं उसका कारण जान लेते हैं। इसका नाम उल्टा क्यों लिखा हमने, दोष तो ऐसा था कि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही थी, और फिर हमने इसको निकट दृष्टि दोष क्यों कहा, इसकी बात जान लेते हैं। ये मान लीजिए आम नेत्र है, ये उसका नेत्र लेंस है। सामान्यतः क्या होता है, जब दूर से प्रकाश किरणें आ रही होती है तो आप जानते हैं विद्यार्थियों, दूर से जब प्रकाश किरणें आती है, कब आएगी, जब वस्तु दूर होगी तभी आएगी, वो समांतर आती है। ऐसी स्थिति में नेत्र लेंस ने अपनी वक्रता को कम करना होता है, अपनी मोटाई को कम करना होता है, थोड़ा चपटा होना होता है इसको, और अपनी मोटाई कम करके ये फोकस दूरी बढ़ानी होती है। लेकिन नेत्र लेंस की, चूंकि पहले हम चर्चा कर चुके थे, चपटे होने की समंजन क्षमता में कमी आ गई है, इसमें अपनी वक्रता को कम करने का गुण खो दिया है, अभाव है, फोकस दूरी को बढ़ाने का गुण इसमें नहीं रहा। नेत्र लेंस की वक्रता जो है वो कम हो गई है, वक्रता ज़्यादा होनी चाहिए थी लेकिन वक्रता कम हो गई है। वक्रता कम होने से ये चपटा ही रहता है। इस कारण से जो प्रतिबिंब फोकस दूरी बढ़ा के इसने रेटिना पर बनाना था, वो प्रतिबिंब रेटिना से ठीक पहले ही प्रकाश किरणें मिल जाती है और प्रतिबिंब रेटिना से ठीक पूर्व में बन जाता है, यानी लेंस के निकट बनता है रेटिना की अपेक्षा। रेटिना की अपेक्षा प्रतिबिंब लेंस के निकट की ओर ही बन जाता है, पहले ही बन जाता है रेटिना से। आप जानते हैं, एक हम सामान्य भाषा में कोई बात करें, गांव के अंदर जहां बस स्टैंड बना हुआ है तो बसें सवारी तो वहीं से उठाएगी ना। हम गांव के अंदर अपने घर के बाहर खड़े हो जाएं भी, हाँ ठीक है बस आएगी हम चढ़ जाएंगे, बस हमारे घर के पास क्यों आएगी भी, बस का तो एक ठिकाना बना हुआ है, जो बस स्टैंड है वहीं से बसें उठानी है उसने। अब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो ही वहाँ से हमें उठा पाएगी ना, तभी हम बस पर चढ़ पाएंगे। तो वो जो हमारा स्टैंड है, बस की रेंज वहाँ है, वहाँ से बस ने हमें पिकअप करेगी, उठाएगी, हम चढ़ पाएंगे। अन्यथा हम दूर खड़े हैं, घर पे हैं, तो घर से कैसे पिकअप हो पाएंगे। हाँ, बस की थोड़ी बहुत दूर की रेंज के अंदर हो तो उसको हाथ देंगे, भाग करके चढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उतना चढ़ने का आनंद नहीं आएगा कि बस स्टैंड पे आराम से चढ़े और कहाँ भाग दौड़ में चढ़े।
तो वो बात यहाँ घटित होती है विद्यार्थियों। प्रतिबिंब को जो संरचना है, प्रतिबिंब जो निर्मित होता है वो रेटिना पर होता है, और जो प्रकाशवेदी कोशिकाएं हैं वो रेटिना के आसपास है। वहां से सूचना को लेकर के वो मस्तिष्क तक पहुंचती है। उससे आगे पीछे बढ़ेगा तो वहां उनकी रेंज कम हो जाएगी। यहाँ से ले जाएगा, जैसे आप बस स्टैंड पे पहुंचे नहीं, घर से या सड़क पे खड़े खड़े आवाज दे रहे हो, बस के पीछे भाग रहे हो, तो चढ़ तो जाओगे आप, लेकिन आपको बड़ी परेशानी होगी। वही बात, प्रतिबिंब तो यहाँ से बनेगा लेकिन बहुत धुंधला बनेगा, वस्तु स्पष्टता दिखाई नहीं देगी। ये जो नेत्र तंत्रिकाएं हैं वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब नहीं ले जा पाएगी, तो इस कारण से धुंधला दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? क्योंकि जो दूर की वस्तुएं, दूर से जो समांतर किरणें आती है, उस स्थिति में नेत्र लेंस की वक्रता जिसको इसको अपनी वक्रता को क्या करना था, बढ़ाना, कम करना था ताकि फोकस दूरी बढ़ सके, पर ये वक्रता बढ़ा नहीं पाता, अपनी मोटाई को बढ़ा नहीं पाता, मोटाई को कम नहीं कर पाता। मोटाई कम हो जाए यानी चपटापन ज़्यादा हो जाए तो फोकस दूरी बढ़ जाए और प्रतिबिंब यहाँ बन जाए, लेकिन बन नहीं पाता। या हम इसको यूं कह सकते हैं कि इसका जो दूर बिंदु है वो निकट आ जाता है। दूसरी स्थिति में कुछ ऐसा कह सकते हैं हम कि एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। भ्रम की स्थिति क्या है विद्यार्थियों? भ्रम की स्थिति ये है कि इसका जो दूर का बिंदु है, जो दूर का यहाँ का बिंदु है, दूर का बिंदु है वो कहाँ आ गया? निकट आ गया। कौन से दोष के अंदर? दूर दृष्टि दोष में निकट आ गया, यहाँ निकट आ गया। ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब तो रेटिना के ऊपर बन जाएगा, ठीक है, बन गया रेटिना के ऊपर, लेकिन जो वस्तु जहां स्थित थी वहां न होकर के अपनी आभासी स्थिति में दिखाई दे रही है। दूर थी वो निकट दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में भी वस्तु हमें स्पष्ट नजर नहीं आएगी, धुंधली दिखाई देगी। दो स्थितियां हैं, दोनों ही नेत्र दोष को, निकट दृष्टि दोष को परिभाषित करती है विद्यार्थियों। एक स्थिति ये बता रही है कि दूर स्थित वस्तुओं के लिए जब प्रकाश किरणें आती है तो नेत्र लेंस ने अपनी वक्रता को कम करना होता है, मतलब मोटाई को कम करना होता है ताकि फोकस दूरी बढ़ सके, फोकस दूरी ज़्यादा हो सके और प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। लेकिन नेत्र लेंस अपनी वक्रता कम नहीं कर पाता, अपनी फोकस दूरी को बढ़ा नहीं पाता, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। फलस्वरूप धुंधला प्रतिबिंब दिखाई देता है, वस्तुएं दूर की धुंधली दिखाई देगी। या उसका दूर बिंदु है वो बहुत निकट आ जाता है, जिसके कारण जहां वस्तु है वहां न होकर के दूसरी जगह दिखाई देगी। आभासी स्थिति के कारण भी प्रतिबिंब हमें धुंधला नजर आता है। फिर हम बात करें कि इसका निवारण कैसे किया जाए, तो आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण विद्यार्थी रखते हैं तो उन विद्यार्थियों से चर्चा कीजिए जिनको बोर्ड आसानी से नहीं दिखाई देता था, धुंधला दिखाई देता था, उस पर लिखा हुआ स्पष्ट नज़र नहीं आता था, और बाद में उन्होंने कुछ लेंस डलवाया, चश्मा डलवाई, उनको वो साफ दिखाई देने लग गया। आप खाली उनसे ये पूछिए कि आपके कौन सा चश्मा लगा है। हालांकि बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता कि अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है, लेकिन अधिकतम विद्यार्थियों को ये पता है कि उनके प्लस की चश्मा है या माइनस की चश्मा है। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ये कहेंगे कि जी माइनस के नंबर वाली चश्मा लगी हुई है। माइनस आप जानते हैं विद्यार्थियों, कौन सा लेंस माइनस वाले में इस्तेमाल होता है? अभी पीछे हमने हल किया था इस बात को। माइनस किसकी लेंस क्षमता होती है, फोकस दूरी किसकी होती है? इस लेंस की। और ये लेंस कौन सा है विद्यार्थियों? आप देख सकते हैं पीछे बनता है इसका फोकस। लेंस है कौन सा? अवतल लेंस, माइनस वाला लेंस। जिसके नंबर ज़्यादा होंगे मतलब उसके वक्रता कम करने में उतनी परेशानी हो रही है। अवतल लेंस इसके निवारण में काम करते हैं। अवतल लेंस क्या करता है? जो प्रकाश किरणें, पहले चित्र को मैं संशोधित करना चाहूँ तो ये स्थिति हो जाती है कि जो प्रकाश किरणें इकट्ठी होंगी ये अवतल लेंस उनको पहले ही थोड़ा सा क्या कर देगा, हल्का सा फैला देगा, क्योंकि इसका काम फैलाने का है। हल्का सा फैला देगा और फैलाने के बाद चूंकि जो पहले इकट्ठी हो रही थी वो कहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी? रेटिना पर।
अब लेंस कौन सा होगा, ये बार बार लेंस चेंज कर करके पूछा जाता है उस व्यक्ति से कि हाँ अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अब स्पष्ट दिखाई देता है। जब जिस लेंस से उसको स्पष्ट दिखाई देता है वही लेंस उसके, उसी नंबर का लेंस उसके डाल दिया जाता है, लेकिन होता अवतल लेंस ही है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को हल्का सा फैला देगा, प्रतिबिंब कहाँ बनवाने की कोशिश करेगा, रेटिना पर। तो ये अवतल लेंस द्वारा निवारण किया गया। तो विद्यार्थियों यहाँ जो प्रश्न निकल के आता है वो ये कि हम किसी विद्यार्थी से पूछें या किसी व्यक्ति से पूछें कि आपके कौन सा चश्मा लगा हुआ है, और वो हमें खाली ये कह दे कि प्लस का या माइनस का। यदि हमें किसी विद्यार्थी या व्यक्ति ने कहा जी मेरे तो माइनस का चश्मा लगा हुआ है, माइनस के लेंस वाला चश्मा लगा है, तो इस एक तथ्य से यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं तो बाकी सारी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि इस व्यक्ति को कौन सा दोष है, क्यों हुआ है, और कौन सा लेंस उसके लगा हुआ है, और कौन सी स्थिति से उसकी वस्तुएं साफ दिखाई। वो हमें पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी उससे भी आपको किताब पढ़ने में दिक्कत है या दूर की वस्तुएं देखने में दिक्कत है। हम खाली इस माइनस के बोलने से यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, व्यवहारिक पक्ष जानते हैं इस टॉपिक का, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि माइनस वाला चश्मा आपके लगा है, इसका मतलब आपको अवतल लेंस लगाया गया है, और अवतल लेंस लगाने का कारण आपको निकट दृष्टि दोष होना है। निकट दृष्टि से मतलब आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, आप निकट का तो बड़े आराम से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि दूर की प्रकाश किरणें जब आती है तो आपका जो नेत्र लेंस है वो अपनी वक्रता को कम नहीं कर पाता, मतलब अपनी फोकस दूरी को बढ़ा नहीं पाता, प्रतिबिंब रेटिना पर बन चुका है। तो ऐसे हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो आज का जो प्रश्न है विद्यार्थियों, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये प्रश्न है, आप लिख लेवें। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष क्या है, कारण व निवारण चित्र सहित समझाइए। चित्र सहित या चित्र द्वारा समझाइए, समझाइए। इसके अलावा कुछ छोटे प्रश्न, कौन से? नेत्र समंजन क्षमता किसे कहते हैं? नेत्र समंजन क्षमता किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न जो आज से है, मानव नेत्र का दृष्टि प्रास लिखिए। ये आप प्रश्नोत्तर उतार लीजिए। और अभी हमारा लास्ट एक क्लास रहेगा विद्यार्थियों, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, मोतियाबिंद और लेंस क्षमता, वो आगे के क्लास में करेंगे। तब तक आप अपने अध्ययन को जारी रखें। आपका जो शुक्रवार का टेस्ट लेना है, शुक्रवार का इस 9वें अध्याय का पूरा अध्याय टेस्ट के रूप में अभिभावक जन आपसे लेंगे। इस शुक्रवार को जो आपका विज्ञान टेस्ट होगा, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, प्रकाश वाला 9वां अध्याय पूरा टेस्ट के रूप में शुक्रवार को।